जैसे ही भगवान रथ को तैयार करके वहां से जा ही रहे थे कि अचानक भगवान की बुआ कुंती माता हमारे गोविंद के सामने आकर के खड़ी हो गई। भगवान ने कहा क्या बात है बुआ जी, क्या हो गया? और कुंती बुआ आई और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान कहने लगे बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं आप? अरे आप मेरी बुआ हैं, आप मेरी पूजनीय हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती बुआ सामने आके कहने लगी चुप चुप चुप, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो, आज कुछ नहीं बोलोगे, आज सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनोगे। भगवान मुस्कुराते कहने लगे बुआ जी क्या आपको हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता है? कुंती बुआ कहने लगी अच्छा तो बहुत लगता है गोविंद, पर जब जब मैं आपकी स्तुति का गान करना चाहती हूँ, जब जब मेरे मन में यह भावना आती है कि मैं आपकी स्तुति को गाऊं, आपके गुणानुवाद को गाऊं, तभी तब आप मीठी मीठी वाणी से कह देते बुआ जी, और इतने प्यार से बुआ जी कहते कि मैं सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ और अपने भैया वसुदेव का ही तो लड़का है ऐसा सोच करके आपको प्यार करने लग जाती है। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ, थोड़ी देर शांत खड़े रहिए और मुझे आपकी स्तुति का गान करने दीजिए। और आज यहाँ पर भगवान के सामने कुंती बुआ ने 26 श्लोकों में बड़ी ही सुंदर स्तुति का गान किया है। बुआ जी कह रही है गोविंद नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते पर अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जब निकाशन् अज्ञातोऽक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ कहती है गोविंद मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। भगवान ने कहा किसको नमस्कार कर रही हो बुआ जी? भतीजे को। बोले ना, आद्यम ईश्वरम पुरुषम प्रकृते परम, जो प्रकृति से परा परम पुरुष ईश्वर है मैं उसे नमस्कार कर रही हूं। कैसे ईश्वर को नमस्कार कर रही हूं? बोले सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, अंदर बाहर जिसकी सत्ता जगह जगह घट घट में विराजमान है, पर माया का पर्दा ऐसा डला हुआ है कि नजर नहीं आ रहा है। प्रभु आप सब जगह विराजमान हैं, घट घट में आपकी सत्ता विराजमान है, पर कोई भी आपको देख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? बोले इसलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि माया का पर्दा डला हुआ है, और जब तक ये माया का पर्दा जीवात्मा और परमात्मा के बीच से हट नहीं जाता, कोई भी व्यक्ति आपके दर्शन कैसे कर सकता है गोविंद? ये माया बड़ी बलवती है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यदि माया से छुटकारा पाना है तो माधव के हो जाओ। जो माधव का हो गया माया उसकी दासी हो जाती है। इसलिए तो संतों ने कहा कि माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो, माया चेरी हो। जो माधव का दास बन जाता है माया उसकी दासी बन जाती है। प्रभु आप सब जगह विराजमान हैं, सब आपको देखना भी चाहते हैं पर देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि माया का पर्दा डला है।
अरे भैया प्रियतमा बैठी है, पर प्रियतमा 1.5 हाथ का घूंघट डाले प्रीतम के सामने बैठी है। अब प्रियतम सामने बैठे हैं तो प्रियतम को प्रियतमा का दर्शन करना है या प्रियतमा को प्रियतम का दर्शन करना है। तो जब तक 1.5 हाथ का घूंघट उठा नहीं लेगी तब तक ना प्रियतम प्रियतमा को देख पाएगा, ना प्रियतमा प्रियतम को देख पाएगी। ये 1.5 हाथ का घूंघट ही माया का पर्दा है जो एक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में है। इसलिए तो संतों ने कहा घूंघट के पट खोल तो ये पिय मिलेंगे। जब घूंघट का पट हट जाएगा तभी तो दर्शन होंगे। इसलिए प्रभु ये माया इतनी बलवती है जिसके कारण लोग आपको देख नहीं पाते। आप कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, नंद कुमार हैं, देवकी के नंदन हैं। ऐसे गोविंद गोविंदाय नमो नमः मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। गोविंद कितने गीत गाऊं आपके, जितने गीत गाऊं ना उतने कम है। मेरे पुत्रों पर, मेरे बच्चों पर आपके जो उपकार हैं उसका मैं कितना 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 उपकार बताऊं। आपने हमारे जीवन में पल पल में हमारी रक्षा करी प्रभु। और आज जब सारा काम पूरा हो गया तो आप कहते हैं मैं चलता हूं। आज जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, आज जब हम जीवन में सुखी हो गए तो आप कहते हैं बुआ जी मैं जा रहा हूं। प्रभु आप भलाई भूल गए होंगे पर मैं नहीं भूली कि आपने पल पल में मेरे बच्चों की और मेरी कैसे कैसे रक्षा करी है। क्या किया बुआ जी हमने? बोले क्या बताऊं गोविंद, एक बताऊं, 2 बताऊं, अनेक उपकार है आपके हमारे ऊपर। विशान महाग्ने पुरुषा दर्शन असत सभायां वनवास कृच्छ्रता मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यश्च तस्यास्म हरेभिरक्षिता। याद है मुझे वो दिन जब मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिलाने के लिए कौरवों ने दे दिया, पर आप मेरे बच्चों के साथ थे तो जो विष मारक था वो तारक बन गया। वनवास के समय पल पल में मेरे बच्चों की कितनी रक्षा करी है आपने, क्या मैं भूल जाऊं? दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए आने के लिए और घर में खाने को दाना नहीं, क्या करें? प्रभु दौड़े दौड़े आप आए और आपने एक छोटे से चावल के दाने को खा करके सारे संतों का पेट भर के मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की आपने कैसे लाज बचाई गोविंद, क्या मैं भूल जाऊं? पल पल में आपने हमारी जितनी रक्षा करी है गोविंद, क्या मैं भूल जाऊं? और ये छोटे छोटे संकट तो यदा कदा आते रहे प्रभु, पर आज जब मेरे वंशधर उत्तरा के गर्भ में जो वंशधर पल रहा था उस नन्हे से शिशु की भी आपने रक्षा करी, क्या ये मैं अभी ये भी भूल जाऊं? पर गोविंद जब जब हमारे जीवन में संकट आए ना तब तब आप हमारे साथ रहे प्यारे, और जब हमारे जीवन में संकट चले गए तो आप जाने लगे प्रभु। यदि इसी को सुख बोलते हैं, यदि आपसे दूर होने का नाम ही सुख है तो सुनिए, दोनों हाथ जोड़ करके आपसे कहती हूं ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए गोविंद। ऐसे सुख को लेकर के मैं जीवन में क्या करूंगी जो मुझे आपसे दूर कर दे? मैं ऐसा सुख नहीं चाहती, मैं तो जीवन में ऐसा दुख चाहती हूं जो जीवन भर आपके साथ मुझे रखे प्यारे। भगवान मुंह लटका के कहते हैं बुआ जी आप कुछ गलत फहमी हो रही है। आप कह रहे हैं महाभारत का युद्ध मैंने जिताया, आपके बच्चों की रक्षा मैंने करी, पर मैंने तो महाभारत में शस्त्र भी नहीं उठाए। अरे मैं निहत्ता वासुदेव कृष्ण अर्जुन का सारथी बन के घूमता रहा, मैंने क्या रक्षा की आपके बालों को? बुआ जी कहती हैं प्रभु यही तो आपकी विशेषता है कि करते भलाई आप ना दिखो पर करते सब आप ही हो। प्रभु मैं सब जानती हूं, जा रहे हो ना, अपनी बुआ जी को छोड़ के जा रहे हो, प्रेम से जाओ, मैं नहीं रोकूंगी आपको। पर आपने सबको सब कुछ दिया प्यारे, आपने सबकी इच्छा पूरी करी, तो क्या जाते जाते अपनी इस बूढ़ी सी, इस पुरानी सी अपनी बुआ की इच्छा पूरी नहीं करेंगे?
आज ये बुआ आपसे कुछ मांगना चाहती है गोविंद, कि अपनी बुआ को कुछ देंगे नहीं जाते जाते? हाँ हाँ बुआ जी, क्यों नहीं दूंगा, मांगिए ना, क्या चाहते हैं। और आज कुंती बुआ ने ऐसी वस्तु भगवान से मांग ली, ऐसी वस्तु भगवान से मांग ली जो संसार में कभी कोई नहीं मांग सकता। कुंती बुआ कहने लगी, गोविंद मुझे आपसे सुख नहीं चाहिए, मुझे आपसे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आपसे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे आपसे यश नहीं चाहिए प्यारे। क्या चाहिए बुआ जी? बोले गोविंद देना ही चाहते हो ना, तो जाते जाते अपनी इस बूढ़ी सी बुआ को दुख दे करके चले जाओ। प्यारे मुझे तो दुख चाहिए, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख आया ना, तब तब आप मेरे साथ खड़े रहे, और जब मेरे जीवन में सुख के बादल आए, जब जब मेरे जीवन में सुख आया ना, तो आप हाथ जोड़ के कहते हैं बुआ जी मैं चलता हूं। तो प्यारे जब देना ही है ना, तो मुझे दुख दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में आए दिन दुख के बादल बरसते रहे, मेरे जीवन में दुख ही दुख होता रहे। क्यों दुख चाहती हो? क्योंकि जब मेरे जीवन में दुख होगा गोविंद, तो तुम मेरे साथ रहोगे, और मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ। विपदाः सन्तु नाशस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनो यत्स्या अपुनर्भव दर्शन। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जो मुझे मेरे गोविंद से दूर कर दे, मेरे गोपाल से दूर कर दे। मुझे जीवन में दुख चाहिए, जो दुख मुझे मेरे गोविंद के पास रखे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जा, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। बोलो किसी में हिम्मत है जिसके सामने स्वयं भगवान प्रकट हो जाए और वहां हाथ जोड़ के कहे भगवान हमें दुख दे दो, दुख। हम तो आरती में गाते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, प्रभु हमारा सब कुछ सब दुख समाप्त हो जाए। पर कुंती बुआ ने आज भगवान से सुख मांगा, भगवान से दुख मांग लिया, और ऐसी वस्तु भगवान से मांग ली जो भगवान के खजाने में नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। लोग संसार में कहते हैं भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया है, भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया, पर ध्यान देना भगवान का नाम आनंद कंद है, सच्चिदानंद है। भगवान के खजाने में सब कुछ है। यदि आप पूछो भगवान के पास क्या नहीं है, तो केवल दुख ही ऐसा है जो भगवान के पास नहीं है। भगवान कभी अपने भक्त को दुख नहीं देते हैं। अरे माँ क्या कभी अपने पुत्र को दुख देना चाहेगी? क्या पिता कभी अपने पुत्र को दुख देना चाहेगा? तो हम भी तो अपने गोविंद की प्रभु की संतान हैं, तो क्या भगवान हमें दुख देंगे? फिर ये दुख आता कहां से है? बोले भैया ये दुख हमारे कर्मों से आता है, हमारे प्रारब्ध से आता है। भगवान कभी हमें दुख नहीं देते। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मुझे विपत्ति दीजिए, ऐसी विपत्ति दीजिए जिससे आप मेरे घर में बने रहें। भगवान ने कहा बुआ जी आज आपने ऐसी वस्तु मांग ली जो मेरे खजाने में ही नहीं है, कैसे दे दूं आपको? कोई बात नहीं बुआ जी, आप चाहती है ना मैं ना जाऊं, हमारा प्रोग्राम कैंसिल, अब हम द्वारिका नहीं जा रहे हैं, कुछ दिन यहीं रहेंगे। पांडवों में भी आनंद की लहर छा गई कि आज भगवान के कारण, आज बुआ जी के कारण, कुंती माता के कारण भगवान ने अपना जाना स्थगित कर दिया है।